जुमा की नमाज फर्ज, सुन्नत और नफिल समेत 14 रकात होती है, जिनको ऐसे पढ़ते हैं कि सबसे पहले दुखुले मस्जिद पढ़ने के बाद 4 रकत सुन्नत, फिर खुतबा के बाद 2 रकत फर्ज जमात के साथ, फिर 4 रकत सुन्नत, फिर 2 रकत सुन्नत, फिर 2 रकत नफिल। याद रखिए, अगर आपने ऐसे वक्त में मस्जिद में दाखिल हुआ कि इमाम साहब खुतबा के लिए खड़े हो चुके हैं, तो आपकी जमात से पहले की सुन्नत नमाज का वक्त खत्म हो गया। अब आपको चुपचाप बैठकर खुतबा सुनना है। अगर आप चाहें तो जमात खत्म होने के बाद इस छूटी हुई सुन्नत को पढ़ सकते हैं। इमाम के खुतबा खत्म होने के बाद जमात से 2 रकत नमाज़े जुमा पढ़ी जाती है, जो कि असल जुमा की नमाज है। जब खुतबा खत्म हो जाए तो एक आदमी खड़ा होकर तकबीर कहता है, फिर सारे लोग इमाम के पीछे सफ में खड़े हो जाते हैं। आप भी खड़े हो जाएं। फिर जब इमाम नियत करके अल्लाहु अकबर कह ले तो आप भी बिना आवाज किए आहिस्ता से जुमा की इस तरह नियत कीजिए। जुमा की नमाज की नियत की मैंने 2 रकत नमाजे जुम्मा की फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाहु अकबर नियत करके दोनों हाथ कानों तक ले जाकर वापस नाभि के नीचे हाथ बांध ले, इस तरह की बाएं हाथ पर दाहिने हाथ की हथेली हो और दाहिने हाथ की बिच वाली तीनों उंगलियां बाएं हाथ की कलाई पर हो। हाथ बांध लेने के बाद आहिस्ता आवाज में सना पढ़िए। सना अब इमाम साहब बुलंद आवाज में सूरह फातिहा और उसके बाद कलाम पाक की कोई सूरह पढ़ेंगे। इस दौरान आपको पढ़ना नहीं है, बल्कि चुपचाप खड़े रहकर इमाम को डोट सुनना है। सूरह पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम के साथ रुकू में जाएं, आगे की तरफ झुकें, दोनों हाथ पैर के घुटने पर रखें। रुकू में ये पढ़ें हैं सुभान रब्बियल अजीम 3 या 5 या 7 बार, फिर समीअल्लाहु लिमन हमिद कहते हुए इमाम के साथ खड़े हो जाएं और खड़े होकर पढ़े रब्बना लकल हम्द। फिर इमाम अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। आप भी साथ साथ सजदा में जाएं। पंजे के बल बैठकर माथा जमीन पर रखें, नाक जमीन से सटी रहे, दोनों हाथ की हथेली जमीन पर सटी रहें। सजदे में यह पढ़े है सुभान रब्बियल आला 3 या 5 या 7 बार। इमाम सजदे से उठकर अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे। आप भी उठकर बैठ जाएं। सीधा बैठें, दोनों हाथों की हथेली सामने जांघ पर रखें। कुछ सेकंड रुककर इमाम अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर सजदा में जाएंगे। आप भी साथ में सजदे में जाएं और कम से कम 3 बार सुभान रब्बियल आला पढ़े। इमाम अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े होंगे। आप भी साथ साथ खड़े होकर दोनों हाथ बांध लें। नमाज की पहली रकत पूरी हो गई। इसी तरह दूसरी रकत पढ़े। इमाम सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह पढ़ेंगे। रुकू में जाएंगे। आप भी साथ में रुकू में जाएं। रुकू के बाद इमाम अल्लाहु अकबर कहते हैं खड़े होंगे। आप भी खड़े हो जाएं। फिर इमाम अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। आप भी साथ में सजदा करें। फिर इमाम के साथ दूसरा सजदा करें। दूसरा सजदा से उठकर अल्लाहु अकबर कहते हुए वापस बैठ जाएं। दोनों हाथ की हथेली घुटने के पास जांघ पर रखें और फिर इस तरह तहियात पढ़िए। तहियात में 0 अशहदु अल्लाह पर शहादत की उंगली इंडेक्स फिंगर ऊपर सीधा सामाने की तरफ इशारा करते हुए उठाएं और इल्ला पर गिरा दें। फिर तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़े। दरूद पढ़ने के बाद यह दुआ पढ़े। यह दुआ पढ़ने के बाद आप बैठे रहें। इमाम भी दरूद शरीफ और दुआ पढ़कर पहले दाहिनी तरफ सलाम फेरते हुए कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप भी दाहिनी तरफ देखते हुए धीरे से कहें अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। इसी तरह इमाम के साथ बाईं तरफ भी
सलाम फेरें आपकी 2 रकत जुम्मे की नमाज पूरी हो गई। सलाम फेर कर इमाम दुआ मांगेंगे। आप भी दोनों हाथ उठा लीजिए और दुआ मांगिए। जो भी दुआ अल्लाह से कीजिए मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। अब इसके बाद 4 रकत सुन्नत फिर 2 रकत सुन्नत फिर 2 रकत नफिल पढ़े। इस तरह से अब आपकी 14 रकत जुमा की नमाज पूरी हरा हो गई।